गजा में चल रहे मानवीय संकट के बीच जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात ने रविवार को गजा पट्टी में 25 टन मानवीय सहायता पैराशूट के जरिए पहुंचाई, जो कई महीनों बाद उनकी पहली हवाई डिलीवरी थी। एक जॉर्डन के आधिकारिक सूत्र ने बताया कि ऑपरेशन गजा में गहराते मानवीय संकट विशेष रूप से भुखमरी और कुपोषण से निपटने के लिए किया गया। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि हवाई डिलीवरी जमीन के रास्ते सहायता आपूर्ति का विकल्प नहीं है। जॉर्डन की रॉयल एयरफोर्स के 2 C-130 विमानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें यूएई के साथ समन्वय में उत्तरी गजा के उन क्षेत्रों में खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक राहत सामग्री गिराई गई जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने सबसे अधिक जरूरतमंदों के रूप में चिन्हित किया है। सहायता में उच्च ऊर्जा वाले बिस्किट शामिल थे, जो बच्चों और वयस्कों की दैनिक पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रत्येक C-130 विमान 14 टन तक सहायता ले जा सकता है और ये डिलीवरी अम्मान में जमा 500 टन खाद्य भंडार से की गई। ये एयर ड्रॉप इजरायली रक्षा बलों और इसराइल के COGAT यानी कोऑर्डिनेटर ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज इन द टेरिटरीज के साथ समन्वय में किया गया, जिसने ड्रॉप जोन को मंजूरी दी। यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि गजा में मानवीय स्थिति अभूतपूर्व स्तर पर संकटग्रस्त है। यूएई फिलिस्तीनी लोगों को जीवन रक्षक सहायता पहुंचाने के लिए अग्रणी बना रहेगा, चाहे वो जमीन, हवा या समुद्र के रास्ते हो। गजा में मानवीय संकट तेज। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. गजा में लगभग 20 लाख से ज्यादा आबादी भयावह भुखमरी का सामना कर रही है। संयुक्त राष्ट्र और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार पिछले 2 हफ्तों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में गंभीर कुपोषण के मामले 3 गुना तक बढ़ गए हैं। यूनिसेफ ने बताया कि हाल के 48 घंटों में कुपोषण से कम 4 बच्चों की मौत हुई और गजा में कुपोषण से होने वाली 80% मौतें बच्चों की है। हाल के हफ्तों में सहायता ट्रकों के पास जमा हुए फिलिस्तीनियों पर इस्राएली बलों द्वारा गोलीबारी की घटनाओं में सैकड़ों लोग मारे गए। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP ने बताया कि रविवार को 25 ट्रकों का एक काफिला गजा में प्रवेश करते समय भीड़ पर गोलीबारी का शिकार हुआ, जिसमें कई लोग हताहत हुए। इस्राएली सेना ने इसे चेतावनी शॉट्स करार दिया, लेकिन मरने वालों की संख्या पर विवाद बना हुआ है। हवाई डिलीवरी पर विवाद। एयरड्रॉप को मानवीय संगठनों ने आखिरी उपाय करार दिया है, क्योंकि ये महंगा, अक्षम और खतरनाक है। UNRWA के प्रमुख फिलिप लजारिनी ने कहा कि हवाई डिलीवरी भुखमरी को उलट नहीं सकती। ये महंगी और अक्षम है और इससे भूखे लोगों की जान भी जा सकती है। पिछले साल गजा में हवाई डिलीवरी के दौरान पैराशूट की खराबी से 5 लोग मारे गए थे और कई बार सहायता समुद्र में या इसराइल की सीमा के पास गिरी। गजा के निवासियों ने भी हवाई डिलीवरी को लेकर डर जताया है। मीडिया को एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि हवाई सहायता टेंटों पर गिर सकती है, जिससे गंभीर चोट या मौत भी हो सकती है। सहायता के लिए आपस में होड़ के कारण भी कई बार अराजकता और चोटें हुई हैं। इसराइल ने हाल ही में गजा में सहायता डिलीवरी की अनुमति दी थी, जिसमें हवाई डिलीवरी और संयुक्त राष्ट्र के लिए मानवीय कॉरिडोर शामिल है। इस्राएली सेना ने कहा कि वो घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मानवीय विराम लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन गजा में सैन्य अभियान जारी रहेंगे। माना जा रहा है कि गजा में 20 लाख से ज्यादा आबादी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 120 ट्रक सहायता की जरूरत है। ऐसे में कहा जा रहा है कि गजा में आगे भी एयरड्रॉप के जरिए भोजन और अन्य जरूरत का सामान पहुंचाया जाएगा। फिलहाल इस तरह की नीतियों से इसराइल पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इक्कीस महीने से जारी इजरायली हमले और मानवीय संकट के बीच गाजा के लाखों लोग भूख से तड़प रहे हैं। बच्चे दम तोड़ रहे हैं, माएं सूखी निगाहों से आसमान ताक रही हैं। लेकिन दुनिया अब भी भुखमरी घोषित करने से कतरा रही है। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और राहत संगठन महीनों से चेतावनी दे रहे हैं कि गाजा भयंकर भुखमरी के कगार पर है। फिर भी अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। इजरायली हमले, मदद में रुकावटें और बर्बाद हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था ने हालात को इतना बिगाड़ दिया है कि लाखों फिलिस्तीनियों के पास न खाना है, न उम्मीद। लेकिन इस बीच रविवार 27 जुलाई को गाजा में इजरायली जुल्म की आग पर मानवीय राहत की फुहार हुई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अपने धार्मिक नेताओं के आग्रह के बाद इजराइल ने इतवार 27 जुलाई को गाजा में अस्थायी सीजफायर का ऐलान किया है। यह फैसला उस वक्त आया जब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने गाजा में बढ़ती भुखमरी और जरूरी सामानों की भारी कमी को लेकर गंभीर चेतावनी दी थी। नेतन्याहू का अस्थायी सीजफायर का ऐलान।
इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, विदेश मंत्री गिदोन सार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद ये फैसला किया। टीवी चैनल कान न्यूज के मुताबिक ये सीजफायर सिर्फ रविवार के लिए ही लागू रहेगा। इससे पहले शनिवार को इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने बयान जारी कर कहा था कि गाजा में हवाई रास्ते से मानवीय सहायता पहुंचाने का काम फिर से शुरू किया जाएगा। शनिवार शाम को उत्तरी गाजा के कई इलाकों में भोजन और अन्य राहत सामग्री की हवाई डिलीवरी दोबारा शुरू की गई है। गाजा में जारी मानवीय संकट पर अब इजराइल के अपने धार्मिक नेता ही सवाल उठाने लगे थे। कंजर्वेटिव यहूदी रब्बियों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन रब्बिनिकल असेंबली ने 25 जुलाई को एक बयान जारी कर इजरायली सरकार से अपील की थी कि वो गाजा में फंसे लोगों तक खाद्य सामग्री, पानी और दवाएं पहुंचने दे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. रब्बी यहूदी धर्म के एक धार्मिक गुरु और शिक्षक माने जाते हैं। इजराइल में सरकार से लेकर आम खास तक रब्बियों की बातों को गंभीरता से लेते हैं और इस पर अमल भी करते हैं। संगठन ने गाजा में बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि आम नागरिकों की मदद को तरजीह मिलनी चाहिए। अमेरिका ने भी खींचे हाथ। गाजा में युद्ध को लगभग 2 साल होने को है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इस बीच अमेरिका ने भी 24 जुलाई को सीजफायर पर बातचीत से खुद को अलग कर लिया है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने बातचीत नाकाम होने के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि अब अमेरिका दूसरे विकल्पों पर विचार करेगा। इस दौरान ये खबर भी सामने आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी संगठन हमास को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। ट्रंप ने इजराइल को खुली छूट देते हुए साफ कह दिया है कि वो गाजा में अपने सैन्य अभियान को तेज कर दे। असल में गाजा ने अमेरिका समर्थित शांति वार्ता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यहां तक कह डाला कि आतंकी संगठन शांति का इच्छुक नहीं है। बताते चलें, 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल लगातार गाजा में हमले कर रहा है। इजरायली हमले में 59,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अब तक मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं। यहूदी फौज के जुल्म की वजह से 43,000 लोग घायल हुए हैं, जबकि 11,000 से ज्यादा लोग गायब हैं। गाजा में हमलों की वजह से 75% से ज्यादा बुनियादी ढांचे तबाह या बर्बाद हो चुके हैं। इसराइल और हमास के बीच कतर की राजधानी दोहा में चल रही युद्ध विराम वार्ता पूरी तरह से विफल हो गई है। इससे गजा पट्टी में तनाव और मानवीय संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। इस गतिरोध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों की भी चर्चा हो रही है। उन्होंने हमास पर समझौते में रुचि न दिखाने का आरोप लगाया। हमास ने इन बयानों को वार्ता की वास्तविकता से असंगत बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। जनवरी 2025 में शुरू हुए युद्ध विराम, जिसमें 33 बंधकों की रिहाई और गजा में मानवीय सहायता की अनुमति दी गई थी, वो पूरी तरह से टूट चुका है। दोहा में आयोजित ताजा वार्ता में इसराइल ने 60 दिनों के अस्थायी युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, जिसमें हमास से 10 जीवित बंधकों और 18 मृत बंधकों के शवों की रिहाई के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और गजा में सहायता बढ़ाने की बात कही थी। हालांकि हमास ने इस प्रस्ताव को खारिज कर स्थायी युद्ध विराम और इस्राएली सेना की पूर्ण वापसी की मांग की। इसी बीच ट्रंप ने स्कॉटलैंड रवाना होने से पहले व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमास वास्तव में कोई समझौता नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है कि वे मरना चाहते हैं। उन्होंने इसराइल से गजा में सैन्य कार्रवाई तेज करने का आह्वान किया।